वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ज़हनी मर्ज है जिसमें मरीज़ कभी अफसरदगी की हालत में होता है तो कभी खुशी और हिजान की हालत में। ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी और बिला वजह पछतावा इस मर्ज़ की एक वाज़िह इलामत है। दुनिया में बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात ऐसी हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होने के बावजूद अपनी तख्लीकी सलाहियतों का बखूबी इस्तेमाल करती रही हैं और इनका ये रवैया हमारे लिए काबिल तकलीद है। इन शख्सियात में अब्राहम लिंकन, न्यूटन, फ्लोरेंस, बॉक्सर माइक टायसन, अदाकार मेल गिब्सन, मार्लिन और कैथरीन शामिल हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के मुताबिक दुनिया की आबादी का 24% हिस्सा इस ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि हमारे यहाँ ज़हनी अमराज को एक माशरती धब्बे के तौर पर लिया जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत ऐसी बीमारियों को छुपाती है जो एक बहुत बड़ा माशरती अलमिया है। लिहाजा ऐसे अफराद को नाकारा मत समझें और इनको ज़िंदगी से अलग मत करें। इनके साथ तावन करें, सब्र और हौसले का दामन मत छोड़ें। बाइपोलर डिसऑर्डर एक किस्म की ख़राबी है, यानी मूड की ख़राबी है। इस बीमारी में मूड कभी हद से ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी इसमें बेइंतहा उदासी आ जाती है। इस मर्ज़ के दो हिस्से हैं। पहले दौर में बहुत ज़्यादा खुशी और हिजान अंगेज़ी और बेइंतहा एनर्जी होती है और इसे हाइपोमेनिया या मैनिक एपिसोड कहते हैं। इसमें लोग अमूमन नतीजे की परवाह किए बगैर फैसले करते हैं। इसके बरअक्स डिप्रेसिव एपिसोड में मरीज़ शदीद थकन, बेबसी, नाडाल रहने और खुद तरसी की कैफियत का शिकार हो जाता है। और इन दोनों स्टेजेस के दरमियानी वक्फे में मरीज़ अमूमन नॉर्मल रहता है। कुछ ऐसी कैफियत भी होती हैं जिनमें दोनों स्टेजेस की मिली जुली कैफियत पाई जाती हैं। ये अलामात कुछ हफ्ते भी रह सकती हैं, कुछ माह भी, और बाज़ औक़ात कई साल भी चलती हैं। इस मर्ज़ की वजूहात में विरासती और माहौलियाती दोनों अवामल का असर हो सकता है। इसकी तशख़ीस एक पेचीदा अमल है क्योंकि इसकी बहुत सी अलामात दूसरी ज़हनी बीमारियों की अलामात से मिलती जुलती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में मरीज़ कभी जुनूनी हालत में हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो नफ्सियाती तनाव का शिकार होता है, कुछ फैमिली प्रेशर, कुछ एनवायरनमेंट का असर होता है और इस वजह से वो कभी कभार खुदकशी की तरफ रुझान करता है, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी बेसिक अलामात में है ज़हनी दबाव, हर वक्त उदास रहना, भूख और वज़न कम हो जाना, नींद आने में मुश्किल पेश आना, हर वक्त थकावट महसूस करना, खुद एतमादी खो देना। बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में करना पड़ सकता है। मर्दों और औरतों में इस बीमारी की शरह बराबर होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर हमारे दिमाग पर असर अंदाज होता है। ये बीमारी मुश्किल हालात, किसी जिस्मानी बीमारी या ज़हनी दबाव की वजह से भी हो सकती है। बदकिस्मती से ऐसे अफराद के लोगों से ताल्लुकात कुछ ज़्यादा पायदार नहीं होते और इनमें बिलअमूम पेशा वाराना सलाहियतें भी कम होती हैं। इनमें पछतावे का अंसर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इन्हें कम मायगी का एहसास भी घेरे रखता है और ऐसे लोगों का ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर मनफी होता है क्योंकि वो मनफी ज़्यादा सोचते हैं। लिहाजा इनमें खुद को नुकसान पहुँचाने के रुझान की शरह भी ज़्यादा होती जाती है। अगर आप इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो सिंपल सा हल है। अगर आप नशा आवर अशिया में मुब्तला हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ौरन छोड़ दें क्योंकि ये आपके मिजाज में तब्दीली लाने की अहम वजह बनती है। अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं क्योंकि ये लोग आपके मिजाज को बेहतर रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, जैसा कि वक्त पर खाना पीना, सोना और जिस्मानी सरगर्मी में हिस्सा लेना वगैरह। ये आपके मिजाज को बैलेंस करता है। वर्जिश करने, पैदल चलने और दौड़ने से भी ज़हनी दबाव कम होता है। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से रजू करें क्योंकि इसका इलाज अद्वियात से भी किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि हम मनफी ख्यालात क्यों रखते हैं, हमारे अंदर ठहराव क्यों नहीं है और हम मुतमईन और पुरसुकून क्यों नहीं नज़र आते। हम इसके तय में जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। अगर रवैये में मनफी तब्दीलियाँ नुमायाँ होने लगें, बेजारी, चिड़चिड़ापन शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा बनने लगे तो इसे आम बात ना समझें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने से भी गुरेज मत करें। अमूमन ऐसे मरीज़ों के मूड को ठीक करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। मरीज़ की जल्द सेहत याबी में करीबी अजीज़ों रिश्तेदारों का रवैया भी बहुत अहमियत रखता है। आई होप सो आपको
आपको बाइपोलर डिसऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।